मारुति, तुम सो रहे हो? मित्र उठो, हमका नदी किनारे एक बड़ा सुंदर निर्जन स्थान मिलत रहा। आज वही चलेगी हमारी ऐसी क्रीड़ा। चलो शीघ्र। क्या हुआ मारुति? पीड़ा हो रही है क्या? क्या बताएं? कल जामुन काका से कथा सुनने के बाद हम घर लौटे थे। एकाएक का हुई कवा? एकाएक सुंदर मयूर आ गया। मयूर और तुम्हारी पीड़ा का क्या संबंध? पूरी बात तो सुन लो जगन। मयूर ने हमें देखा, हमने मयूर को, और हम उसकी तरफ बढ़े और वो नाचने लगा। वो नाचा तो वर्षा हो गई, वर्षा हुई तो कीचड़ हो गया, कीचड़ हुआ तो हमारा पैर फिसल गया और हम गिर गए तो चोट आ गई। कहाँ? पैर में। और कहाँ? चोट पैर में लगी है तो पेट पकड़ के काहे बैठे हो? तुम भी ना बंधु भावनाओं को नहीं समझते हो। पैर की चोट के लिए वैद्य में ऐसी औषधि, पेट में पीड़ा होने लगी। हमका तो लागत है तुम भी मोर के संग नाचत रहे, तभी तुम्हारा पैर फिसला है। बंधु चुप। शीघ्र स्वस्थ हो जाओ मारुति। हम सब बहुत उत्सुक थे आज की ऐसी क्रीड़ा के लिए। हमसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती मित्र। हम इस मंत्री के सरदार हैं। हम अपने मित्रों को कभी दुखी नहीं देख सकते। मारुति, पीड़ा हो रही है क्या? ये तुम क्या कर रहे हो मारुति? तुम अभी विश्राम करो, हम फिर कभी चलेंगे वहाँ। पैर की चोट थी तो पेट पकड़ के बैठे थे, और माथा पकड़ लियो। लगता है कि पीड़ा ऊपर चढ़ जा रही है। मारुति, तुम स्वस्थ रहो, हम फिर कभी चलेंगे। अपना ध्यान रखो, हम चलते हैं। चलो बंधु, चलो मगन। रानी माँ को तो पता ही ना है कि तुम अस्वस्थ हो। हम जाते जाते बता देते हैं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, माता से कुछ ना कहना। आज वो चंद्र पूर्णिमा है ना, तो माता वैसे भी व्यस्त है। हमारी पीड़ा की बात सुनकर उनका सारा काम रुक जाएगा। चिंता ना करो बंधु, हम विश्राम कर लेंगे तो हम सोता स्वस्थ हो जाएंगे। तुम जाओ। ठीक है। चलो चलते हैं। वाह, कितना साहसी है हमारा मित्र। बंधु, कुछ सीखो मारुति से। हमारी तो सीखने की आयु निकल गई है, तुम ही सीख लो। हाँ। अरे मारुति, आपके मित्र आए थे ना? आप खेलने नहीं गए? माता, हमें ज्ञात है आज चंद्र पूर्णिमा है और आप पूरे दिन पूजा की प्रस्तुति में व्यस्त रहेंगी और सारा बार अपने ऊपर ले लेंगी। हाँ? इसी कारण हम रुक गए। अच्छा? आपका हाथ बता सके और आपको थोड़ी देर का विश्राम करने का समय में मिल जाएगा। अच्छी बात है। सच में कितने बड़े हो गया हमारे चंचल मारुति। हाँ। माता का हाथ बटाने के लिए मित्रों के साथ खेलना त्याग दिया। कदाचित जामवंत जी की कथाओं का अति गहरा प्रभाव हुआ है हमारे नन्हे मारुति पर। उत्तरदायित्व की भावना जाग गई है भीतर। हाँ काकी, प्रभाव तो अवश्य पड़ा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बताइए फिर कैसे करते हैं चंद्र पूजा? अर्थात कैसे हाथ बता सकते हैं आपका माता? हमारे नन्हे महाराज यहाँ आइए।
हम आपको बताते हैं कि आज चंद्रदेव की पूजा में आपकी भूमिका क्या रहेगी। चंद्रदेव की जय हो, चंद्रदेव की जय हो, चंद्रदेव की जय हो, चंद्रदेव की। नारायण नारायण। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम देव ऋषि। चंद्रलोक में आपका स्वागत है। उचित समय पर पधारे हैं आप। पूर्णिमा लगने ही वाली है और कुछ ही क्षणों में हम अपने कोटि कोटि भक्तों को दर्शन देने ही वाले हैं। हमारे नाम का जयघोष तो आपने सुना ही होगा। अवश्य ही। इतना सम्मान संसार में जितनी भक्ति हमारी होती है कदाचित और किसी भगवान की नहीं होती। अच्छा, तो चंद्रदेव के मन में अहंकार के बीज प्रस्फुटित हो चुके हैं। सत्य कहें तो आज चंद्र पूर्णिमा पर जितने भक्त आपकी पूजा कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि संक्रांति के दिन सूर्य देव को भी इतने ही भक्तों की पूजा मिलती होगी। नारायण नारायण। हमें तो भय है कहीं आपके इतने भक्तों की संख्या देखकर परमपिता ब्रह्मदेव सूर्य देव का भी कार्यभार आपको ही ना सौंप दें। सौंप दें तो अच्छा है। संसार के कल्याण के लिए हम संभाल लेंगे उनका भी कार्यभार। नारायण नारायण। मुहूर्त चंद्रदेव। क्या? हमने कहा मुहूर्त निकल जाएगा, फिर आप अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, हम प्रस्तुत हैं अपने भक्तों के जीवन को आलोकित करने के लिए। भक्तजनों, चंद्रदेव का आप सभी को आशीर्वाद। देखिए मारुति, चंद्रदेव हमारी पूजा को स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि आप चाहे तो आप भी चंद्रदेव की आराधना कर सकते हैं। यदि चंद्रदेव भी हमारे आराध्य हुए तो उनकी पूजा करने से हमारे मन में अवश्य वीणा के सुर गूंज उठेंगे। पृथ्वी लोक का वासी जिसकी पुकार
शेष सभी भक्तों के स्वरों पर भारी पड़ रही है। किसी के मंत्रोच्चारण में इतना तेज हमने पहले कभी नहीं अनुभव किया। हमारा देश स्वतः बढ़ कैसे रहा है? माता, चंद्रदेव को इससे पहले हमने इतना प्रकाशित होते कभी नहीं देखा। हाँ अंजनी, ये अवश्य ही कोई दिव्य चमत्कार है। चंद्रदेव, हमारी पूजा स्वीकार करिए। नारायण नारायण, हम अपने प्रकाश को वश में नहीं कर पा रहे। हमारे स्वयं के तेज से हमारा शरीर तप रहा है। स्वामी, ये क्या हो रहा है आपको? कारण क्या है इसका? हमें नहीं ज्ञात, परंतु ये स्वर, ये मंत्रोच्चारण हमारे कानों को भेद रहे हैं। इस भक्त की भक्ति को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस भक्त ने चंद्रदेव के अहंकार को तोड़ दिया। हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? मारुति ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण चंद्रदेव की ये दशा हो रही है? हमने क्या किया देवी? ये तो भक्ति की शक्ति है। मारुति ने आज सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में वो शक्ति है जो देवताओं के भी सिंहासन हिला दे। मारुति की पुकार में ऐसी तीव्रता है कि चंद्रदेव तो क्या, समस्त देवतागण भी एकत्रित होकर उनके तेज को सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या विशेष है प्रभु मारुति की भक्ति में? मारुति की भक्ति ब्रह्मांड की उस निराकार शक्ति से जुड़ी है जो स्वयं ब्रह्म है, जिनके विराट रूप के लिए तीनों लोक और चतुर्दश भुवन भी पर्याप्त ना हो। वो राम मारुति की भक्ति में सिमटकर मारुति के हृदय में बस गए हैं। ऐसी प्रबल भक्ति का भार भला चंद्रदेव कैसे उठा पाएंगे देवी? चंद्रदेव की आभा से आज पूरी धरती, पूरा आकाश चमक उठा है। ऐतिहासिक क्षण है ये। दया सागर चंद्रदेव ने अपने मुक्त हृदय से हम सब पर अपनी कृपा बरसाई है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो प्रकाश बनकर जगमगा रहा है। बोलो चंद्रदेव की जय। चंद्रदेव की जय। चंद्रदेव की जय। चंद्रदेव की। हे महादेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? हमारे स्वामी की रक्षा करे भोले भंडारी। चंद्रदेव अपने स्वभाव से अधिक प्रज्वलित हो उठे हैं। यदि इनका तेज बढ़ता गया तो ये जल के भस्म हो जाएंगे। रक्षा करिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। त्राहिमाम, त्राहिमाम महादेव, हमारी रक्षा कीजिए।
वसुंधराय। नहीं मुझे वीरना। नदी किनारे मंद मंद पवन की शीतल छाया, बड़ा आनंद आएगा। देखना मारुति, उससे उपयुक्त स्थान हमारे खेल कूद के लिए हो ही नहीं सकता। कैसे पहुँचे अपने आराध्य तक? किस किस की पूजा करे? ध्यान का है तुम्हारा? नहीं तो हम सुन रहे बंधु। ओम वसुंधराय विद्महे पुत्रदाय धीमहि तन्नो भूमि प्रचोदयात्। वो किसान काका किससे जल अर्पित कर रहे? पेट में पीड़ा हो रही है। मारुति, तुम ठीक तो हो? मारुति, हमारे पेट में पीड़ा हो रही है। बंधु, तुम वैद्य जी को बुला के लाओ। ठीक है, तुम घबराना मत मारुति, हम शीघ्र लौटते हैं। चलो। किसान काका, आपको अंजलि पुत्र का प्रणाम। प्रणाम। काका, आप ये किसकी पूजा कर रहे थे? वही जिनकी कृपा से हमारा जीवन चलता है, जो हमारे आराध्य हैं। कौन है वो आपके आराध्य? करुणामयी भूदेवी, जिनके आशीर्वाद से हमें अन्न मिलता है, हमारा घर चलता है। इस कारण हम प्रत्येक दिन सर्वप्रथम भूदेवी की पूजा करते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए काका, पूजा करते समय आपको बिना के सुर सुनाई में देते हैं? अरे पूजा करते समय नहीं, बल्कि हमारे मन में दिन भर हरियाली के गीत बजते रहते हैं। अति उत्तम। तो फिर हमें भी भूदेवी की पूजा करके देखनी चाहिए। किसान काका, क्या हम आपके साथ भूदेवी की पूजा कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं, ये लीजिए और हमारे साथ साथ चलिए और मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम वसुंधराय विद्महे पुत्रदाय धीमहि तन्नो भूमि प्रचोदयात्। आपके चरणों का स्पर्श पाकर हम तो धन्य हो गए प्रभु। आपने तो स्वयं हमें जल अर्पित कर हमारा मान ही बढ़ा दिया। भूदेवी को धयावते मारुति हनुमान, ज्ञानवान की बुद्धि पे छावत है अज्ञान, छावत है अज्ञान, छावत है अज्ञान। पुत्र मारुति, कैसा लगा आज आपको भूमि देवी की पूजा करके? हृदय को शीतलता पहुंची ना? हाँ काका, मन शीतल हुआ, पर लेकिन मन में वीरानी बजी। कोई बात नहीं, इस आयु में आपके भीतर जो निष्ठा है ना, उसे देखकर हम निश्चिंत हैं कि वीणा भी बजेगी। हे ईश्वर, ये कैसा चमत्कार है। हम अपनी ओर से प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु सफल क्यों नहीं हो पा रहे? क्या हमें नहीं मिलेंगे हमारे आराध्य? अरे तुम सब यहाँ? मारुति, तुम अस्वस्थ नहीं थे और न ही तुम्हें कोई पीड़ा थी। हाँ, बोलू की काकी की बेटी ने कल तुम्हें चंद्र पूजा पे भी देखा था। बात है ये, बार बार क्या तुम हमसे झूठ कह रहे हो मारुति?
तो सुन लो मित्र। मित्र ना कहो हमें। आज भी तुम शिव मंदिर के पीछे किसान काका के साथ थे, सब पता है हमें। हमें तुमसे ऐसी आशा नहीं थी मारुति। हम सबने तुम्हें अपना सरदार माना था। मेरी बात सुने बिना ही